हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री GKGS में स्वागत है। तो चलिए, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है प्रपोर्शन का जो है टाइप नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, ये अगर सीख गए समझिए कि प्रपोर्शन आपको समाप्त हो चुका है। तो देखिए, आपको यहाँ तक आपको प्रपोर्शन बता चुके हैं। अगर जो आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर शुरू से पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जहाँ तक आपको देखना है ज़रूर देखिएगा। अब आइए हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब वीडियो को लाइक शेयर, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सारा वीडियो आपको आदित्य रंजन का आपको एग्जाम पर जीके पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब करिए। अगर उनका बेसिक पढ़ना है तब जरूर जाके पढ़िए, यहाँ पर आपको एडवांस देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा PYQ क्वेश्चन रहने वाला है। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए 68 है। कहते हैं 3 है, 11 है, 4 है, 14 को समानुपाती बनाने के लिए इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसका अगर फार्मूला अगर याद रखना है तो याद रख सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर समानुपाती में जोड़ना है और घटाना है तो इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि B और C माइनस में AD और बटा में देखिए BC AD। ठीक है, शुरू वाला अंत वाला बीच वाला बीच वाला, उसके बाद इन दोनों को पहले लिखना है A प्लस D, उसके बाद अंतर लेना है B प्लस C में। देखिए कैसे होता है, एक बात हम पहले आपको बताते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ठीक है, इन दोनों को पहले गुना करना है। ठीक है, पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे BC, उसके बाद इन दोनों गुना करेंगे तो लिखेंगे AD। ठीक है, जो गुना बाद में किए थे उसको जोड़ पहले लेना है, AD को पहले लिखना है, उसके बाद अंतर लेना है B और C को पहले। ठीक है, सब जगह अंतर ही जोड़ लेना है। ठीक है, B गुने C, A माइनस A गुने D, A प्लस D, B माइनस C, दोनों का अंतर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो वहाँ पर देखिए क्या जोड़ा जाना चाहिए, उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब बेसिक से भी आपको बता देंगे। देखिए यहाँ से आपको ये A का मान होगा, ये B का मान होगा और ये C का मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये किसका मान है बोलिए, A का मान, ये B का मान, ये C का मान और ये D का मान हो गया। तो यहाँ से आपको x का जो मान आ जाएगा ABC। B का मान कितना है बोलिएगा, 11 है। चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, 3 है, 11 है, 4 है और 14 है। यहाँ से A का मान, B का मान, C का मान, D का मान। तो x और B गुने C करेंगे मतलब 11 चक 44 होगा माइनस में, A गुने D करेंगे 14 3 42 होगा बटा में। A प्लस D लेना है, A प्लस D 14 3 हो जाएगा 17 माइनस में। B प्लस C लेना है, 11 4 कितना होगा 15 होगा। तो 42 में 44 में 42 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, काट दिएगा तो एक बार में, मतलब x जोड़ना है। ठीक है, कितना जोड़ना है x। फार्मूला से अगर बात करेंगे तो बहुत ही आसान है। और देखिए इसका बेसिक अगर सीखिएगा तो देखिए बेसिक इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, बेसिक जो है, एक सेकेंड इसको रहने देते हैं। ठीक है, देखिए इसका बेसिक यहाँ बोल रहे हैं कि 3, 11, 4, 14 में क्या जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है। तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं अगर ये दोनों रेशियो में है, ये दोनों क्या प्रपोर्शन में है, ये दोनों रेशियो में है, तो किस प्रकार से होगा। 3 बटा में 11 होगा बराबर में 4 बटा में 14 होगा, है ना, बोलिएगा जी। 4 बटा में 14 हो जाएगा। क्या जोड़ना है, सब जगह जोड़ना है। ठीक है, तो इसको जोड़ना है तो सब जगह x यहाँ पर जोड़ लीजिए, यहाँ पर भी x जोड़िए, यहाँ पर भी x जोड़िए और यहाँ पर भी x जोड़िए, और यहाँ से आप x को हल करके मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए गुना करते हैं, तिरछा तिरछे गुना करने आता है ना। और या तो फिर आप एक काम करिए कि ऑप्शन को रख कर देखिए, है ना, कि कितना आ रहा है। देखिए LHS का ऑप्शन देखिए, इन दोनों का अंतर देखिएगा तो कितना होगा, 11 और 3 का अंतर कितना होगा, 8 का अंतर होगा। और यहाँ देखिएगा 14 और 8 का अंतर कितना होगा बोलिएगा, 10 का अंतर होगा। ठीक है, 10 का अंतर होगा, होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ से इसको काटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 5 का। तो तिरछा तिरछे में गुना करे, इसमें 3 गुना कर लेते हैं, मतलब 5 गुने में 3 प्लस में x हो जाएगा। और इसमें देखिए 4 गुना कर लेते हैं। ठीक है, 4 गुना करेंगे तो x प्लस में 4 हो जाएगा।
ये तो और शॉर्ट ट्रिक हो गया अगर ज़्यादा गुना नहीं करना चाहते तो। 5 तिया 15 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, 4 चौका 16 हो गया और 4 एक्स हो गया। इधर आके घट जाएगा तो एक बचेगा, इधर जाके घटेगा तो एक्स बचेगा, तो एक्स का मान 1 हो गया। देखिए हमने कैसे किए तो ध्यान दीजिएगा। 11 और 3 का अंतर कितना है तो बोलिएगा 8 का अंतर है। 14 4 का अंतर कितना 10 है, तो 8 के इसको काट दिए, ठीक है। 4 दूना यहाँ से 8 हो गया और 5 दूना यहाँ से 10 हो गया। यहाँ पर जो देख रहे हैं तो इसमें इसमें गुना किए हैं, ये जो 4 आया हुआ तो तिरछा गुना कर दिए, ठीक है। और तिरछा गुना करने के बाद दोनों आपस में बराबर कर दिए, यहाँ से एक्स का मान आ गया। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर प्रश्न है कि जब 7, 11, 18, 23 में प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपाती होता है। तो इतना पहले नंबर तो एक्स का हमको मान निकालना होगा, ठीक है। हमको एक्स का मान निकालना होगा। 7 दिया है, 11 दिया, 18 दिया है, 23 दिया, ठीक है। आपको एक्स का मान निकालना होगा कि क्या जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। ए बी सी डी हो गया ना। अच्छा ये देखिए, अगर इस प्रकार की संख्या है और एक्स में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो संख्या क्या होता है अभी बताए थे कि पहले बी गुने सी करना है तो बी और सी माइनस में ए गुने डी करना है तो ए और डी बटा में ए प्लस डी को पहले लिखना है, अब उसके बाद माइनस में बी प्लस सी को बाद में लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है एक्स में क्या जोड़ा घटा जाना चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से आपका हो जाएगा बी गुने सी, मतलब 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पर बना लेते हैं, एक सेकेंड, कितना होगा 11 8 88 होगा, माइनस में ए गुने डी 23 सतह 91, 91 हो जाएगा। ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी मतलब 23 और 7 हो जाएगा, आपको 30 हो जाएगा, माइनस में बी सी 18 11 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है 29। तो यहाँ से हो जाएगा आपको एक्स बराबर में 3 बचेगा ना, 3 होगा, यहाँ पर बचेगा 1। तो बोलिएगा सर माइनस में आ जाए, माइनस नहीं लेना है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है मॉडुलस के ऊपर होता है ना, जब कभी अगर मॉडुलस के ऊपर होगा, एक सेकेंड कहीं गलती तो नहीं रख दी, बी सी ए डी बी सी ए बी सी ए है, सॉरी गलती गुना कर दी है। देखिए बी गुने सी करेंगे तो 11 गुने 18 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से होगा 8 होगा और 8 1 9 होगा और 1 होगा 198 होगा, ठीक है 198 होगा। और ए गुने डी करेंगे तो 23 कितना होगा 23 1 से होगा 161 होगा बटा में ए प्लस डी यहाँ पर होगा 30 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 29। 198 में से 129 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिएगा 37 बचेगा, ठीक है। 8 में से 1 जाएगा 7 और यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो नीचे में तो एक्स आएगा, कितना आएगा 30 में से 29 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 हमेशा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आइए, तो एक्स का मान 37 आ गया। इसके बाद बोला है कि एक्स माइनस 37 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिएगा 36, और 37 दूना 74, 74 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 64 का क्या निकालिए मद अनुपात है, 36 और 64 का मद अनुपात है, ठीक है मद अनुपाती। इसका मद अनुपाती कितना होगा तो बोलिएगा रूट अंडर होगा 36 गुने में 64 होगा, 36 का 6 होगा, 64 का 8 होगा, 8 6 48 हो जाएगा 48। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपको समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं, देखिएगा 70 नंबर प्रश्न है, फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। 70 नंबर प्रश्न में कहते हैं कि जब x जो है 2 3 30 35 में जोड़ा जाता है, इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपाती में, मतलब जोड़ा जाता तो क्या जोड़ा जाता है, ठीक है। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 का मद अनुपाती निकालिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70,
कहते हैं कि 2 है, 3 है, 30 है और 35 है। तो यहाँ से आगे ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो देखिए जो तृतीय अनुपात होता है एक्स का मान निकलता है ना। तो देखिए एक्स बराबर किस प्रकार से फॉर्मूले लगे। अच्छा ये काम करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये फार्मूला हो गया ना। देखिए तो यहाँ से आपको बी गुने में सी करना है। देखिए बी गुने सी करिएगा तो 30 गुने 30 करिएगा, 30 3 90 होगा। ए गुने डी करिएगा तो 35 दूना 70 होगा, बटा में ए प्लस डी 35 और 2 कितना होगा बोलिएगा 37 होगा, माइनस में बी प्लस सी हो जाएगा 30 और 3 33 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा ना, 4 5 20 होगा। देख लीजिएगा 37 में 33 गया तो 4 3 7, एक्स का जो मान आएगा 5 आ गया, ठीक है। एक्स का मान 5 आ गया तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस 5 मतलब 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा बोलिए 7 5 12 होगा और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिएगा 3 बचेगा। इस 12 और 3 का क्या निकालना है, मध्य अनुपाती, ठीक है, मध्य अनुपाती। 12 और 3 का मध्य अनुपाती कितना होगा तो बोलिएगा दोनों का रूट अंडर हो जाएगा 12 गुने में 3, तो 12 3 हो जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 6 होता है, ठीक है। तो 6 जो इसका सही जवाब है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपको समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है कि 24 40 30 57 में प्रत्येक में एक्स घटाने पर प्राप्त संख्या है 5 एक्स और 12 और 4 एक्स का अनुपात ज्ञात करिए। अनुपात अवधि ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए अनुपात देखते हैं क्या आता है। 71 नंबर प्रश्न है ना, 70 नंबर हो गया, ठीक है। इन्हें कहिएगा कि 71 नंबर बाहर रहे हैं अभी तक नहीं वो देखिए। तो यहाँ से जो आपको हो जाएगा 71 नंबर, एक सेकेंड, वीडियो को लाइक शेयर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। 24 हो गया, 24 के बाद 40 हो गया, उसके बाद 33 हो गया, उसके बाद 57 हो गया। यहाँ से हो गया ए बी सी और डी हो गया, ठीक है। तो देखिए एक्स का जो मान निकालना होता है तो देखिए किस प्रकार से मान निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मान जो निकालना होता है ना, चलिए तो यहाँ से देखिए इसका जो फार्मूला हो गया, ठीक है, फार्मूला हो गया ना जी। तो देखिए ए का मान बी गुने सी पहले करते, ठीक है। क्या करते हैं, बी गुने में सी मतलब 33 में गुना करिए तो 4 12 2 बाकी 1 4 12 1 13 होगा, मतलब 1320 होगा, माइनस में ए गुने डी करते हैं तो 57 गुने 24 करना है, ठीक है। 57 गुने में 24 करिएगा गुना, तो 24 का 7 गुना कितना होता है, चलिए ऐसे ही गुना कर लेते हैं। 24 का 24 4 48 72 25 20 से 24 84 64 68 24 सतह 68 से बाकी हो गया 16, 24 25 20 से 120 जोड़ दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 6 3 और 1 होगा 1368 होगा, ठीक है। 1368 हो गया बटा में, तो यहाँ से देखिएगा बटा में क्या आ जाएगा, ए प्लस डी जोड़िए 57 और 24 को जोड़िएगा 7 4 11 1 1 बाकी 1 5 2 7 1 बाकी 8 हो गया, माइनस में बी प्लस सी 40 30 70 और 3 73 हो गया। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए 1300 है, 68 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे 10 जाएगा तो 58 बचेगा, 10 जाएगा तो 48 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 48, और 81 में से 73 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 8 एकम 8 और 8 छक 48, मतलब एक्स का जो मान है 6 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा 6। चलिए एक्स का मान जब 6 आ गया तो कहते हैं कि 5x प्लस में 12 उसके बाद 4x प्लस में 15 का अनुपात निकले। 5 अगर 6 में गुना करिएगा 6 5 30 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, 12 6 जगह 24 होगा, प्लस में 15 होगा,
तो यहाँ 2 होगा, 3 होगा 42, और 5 और 9 होगा, 2 1 3 होगा 39। 3 मरते कटेगा, 3 मरते कटेगा, 14 तिया 42 होगा और 13 तिया 39 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। तो अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 में। ठीक है, कहते हैं 24, 33, 20, 26 में प्रति एक्स घटाया जाता है इस क्रम प्राप्त संख्या इतना के अनुपात में इसके बीच का मध्य अनुपात है। आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ाने की दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 में जो आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 में है कि 24 है, 33 है और 20 है और 26 है। इसमें से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, हमको एक्स का मान निकालना है। पहले नंबर मकसद रहना चाहिए कि हमको किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्स का ही मान निकाल लेते हैं कि एक्स का मान क्या आ जाएगा। तो एक्स का मान निकालिएगा तो बी गुने सी करेगा, 33 दूना 66 होगा, ए गुने डी करेगा तो 26 गुने 24 करना होगा। ठीक है, तो 26 गुने में 24 करिएगा तो 24 50 20 से 24 छक 44, बाकी 14 हुआ, 24 दूना 48 यहाँ पर हो गया, 8 4 12, 4 5 है, बाकी 6 हो गए, 624 हो गया। ठीक है, 624 हो गया, बटा में हो जाएगा। देखिए ए प्लस डी होगा, मतलब 30 20 50 हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस सी होगा, मतलब 53 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 60 में से 24 जाएगा, 60 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा कि 36, क्या 36 36 4 40 20 60 होगा, और 50 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 12 तिया 36। मतलब एक्स का जो मान है आपको 12 आ चुका है। जब एक्स का मान 12 आ चुका है तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए 2x + 1 है, 12 दूना 24 है, कितना हो गया 25 हो गया, और 12 25 60, 60 में से 11 गया। ठीक है, 60 में से 11 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है। 25 और 49 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, इन दोनों का जो मध्य अनुपाती कितना होगा, तो बोलिएगा इसका हो जाएगा √25 गुने में 49, तो 25 का 5 हो गया, 49 का 7 हो गया, यहाँ से 35। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया हुआ था 72 तक एक टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 73 से यहाँ से जो है आपको विविध नंबर प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, किसी को भी अगर दिक्कत परेशानी रहे तो यहाँ पर दिए गए नंबर है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद।